रेरा रजिस्टर्ड के नाम पर 40 करोड़ रुपए ग्राहकों के डकारे यूनिक बिल्डर ने। न बिल्डिंग बनाई न फ्लैट पर कब्जा दिया। भोले भाले लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर रेरा रजिस्टर्ड बताकर प्राइवेट बैंक से मिली भगत कर लोन पास करवाकर खुद के खजाने में भर लिया पैसा यूबी बिल्डर ने। अगले अंक में प्राइवेट बैंक लोन का भी होगा खुलासा। अभिनंदन स्कीम ग्राम रामचंद्रपुरा तहसील सांगानेर के नाम पर ठगी के शिकार हुए खरीदार। यूनिक अभिनंदन स्कीम सांगानेर के नाम पर लिखी गई झूठी इमारतों की कहानी यूनिक बिल्डर ने ही लिखी। 2018 से ग्राहकों का 95% फ्लैट्स का पैसा लोन के माध्यम से खुद के खजाने में भरा, लेकिन हाउस स्कीम 70% आज भी पड़ी है आधी अधूरी। दिसंबर 2020 में देना था पोजीशन। फ्लैट्स के खरीदार आज भी लगा रहे हैं चक्कर। दिसंबर 2020 में पोजीशन देने का किया था वादा, लेकिन 2024 में भी यूबी अभिनंदन की स्कीम पड़ी है बहुत ज्यादा अधूरी। 13,51,000 का था एक फ्लैट और 95% राशि सभी अभिनंदन ब्लॉक के 300 से ज्यादा फ्लैट जमा कर चुके हैं। 35-40 करोड़ रुपए जमा होने के बावजूद भी आज तक यूनिक अभिनंदन प्रोजेक्ट यूबी बिल्डर का पूरा नहीं हुआ है। ग्राहकों को किसी तरह का संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। रेरा ने हाथ ऊंचे कर दिए हैं और यूनिक बिल्डर को कर दिया है लैप्स। अनरजिस्टर्ड रेरा से लैप्स। अब ये यूबी बिल्डर किस तरह से करेगा अपने ग्राहकों को शांत। खरीदार आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं। खरीदार ज्यादातर सामान्य वर्ग के हैं जो अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं। यूनिक बिल्डर ने किया है मासूम लोगों के साथ फ्रॉड। सैकड़ों लोगों की पूंजी हड़प गया है यूनिक बिल्डर। आम परिवार के हैं सभी खरीदार और ज्यादातर हैं जयपुर शहर से बाहर के। उनके सपने हुए हैं चूर और नहीं हो पा रहे हैं वो एकजुट। लेकिन क्या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यूबी बिल्डर को? इस संबंध में जल्दी ही रेरा के अधिकारियों से बात की जाएगी और इस मामले को बड़े स्तर पर ले जाकर इसके खुलासे किए जाएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं यूनिक डेस्टिनेशन बिल्डिंग के सामने जो कि टॉप रोड पे है और यहाँ पर यूबी बिल्डर्स का ऑफिस है। यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं जो पीड़ित है और बता रहे हैं कि यूबी बिल्डर ने उनके साथ चीटिंग की है और वो चीटिंग क्या है इस बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे। सर, आपका नाम बताइए। नंद किशोर जी गहलोत जी, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या मैटर है, किस वजह से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? मैडम, हमने फ्लैट लिए थे, उनका पोजीशन देना था 2021 के अंदर, जो अभी तक नहीं दिया गया इन्होंने। किसने आपको पोजीशन नहीं दिया? सर ने, यहाँ पे यूनिक बिल्डर वालों ने। अच्छा, यूबी बिल्डर वालों ने आपको सजेशन मतलब पोजीशन नहीं दिया। अच्छा, पोजीशन नहीं देने के पीछे क्या वजह है, क्या कारण है? मैडम, काम हो रहा है नहीं है, निर्माण बिल्कुल रुका हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। EMI मेरी कंटिन्यू कट रही है वहाँ से। और आप कब से हैं इसके कस्टमर? 2018 से। तो 2018 में आपने डाउन पेमेंट कितना दिया था? 1,35,000 पूरा बोले। अच्छा, 10% दिया था। अच्छा, टोटली फ्लैट की कीमत कितनी थी? 13,51,000। अच्छा, तो अब अभी आपकी जो EMI आ रही है वो कितनी आ रही है? 7,400 रुपये। यानी 7,400 रुपये आप पिछले 5 साल से वहन कर रहे हैं। और आपको इन्होंने पोजीशन डेट क्या दी थी? 2021 महीना? सितंबर। तो सितंबर 2021 से लेकर आज तक आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ये तो एक जब भी आए एक्चुअली इन्होंने एक तो फ़ोन उठाया नहीं, कभी ऑफिस आते तो मिलते नहीं थे, 2-2 घंटे हम वेट करके चले जाते थे, कोई रेस्पॉन्स जवाब नहीं। 4 महीने, फिर बोलते 6 महीने में, फिर 4 महीने में, ऐसे करके टाइम निकाल दिया। आपने कितने फ्लैट लिए हुए हैं इसमें? हमारे कुल मिलाई परिवार के 4 फ्लैट है मेरे। टोटली 4 फ्लैट है। तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? हमारी मैडम आगे की रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वो लैप्स हो रहा है रेरा से। ओके, तो हम ये हो चुका है, मतलब रेरा अप्रूव्ड था, अब नहीं है। अब नहीं अप्रूव नहीं है। तो बिल्डर को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उनको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा और इस टाइम के अंतर्गत आप अपने जितने भी अलॉटी हैं उनको आप अपना फ्लैट बनाकर दे देंगे। ड्यू टू कोरोना 1 साल एक्सटेंशन सबको मिला। हमने भी उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो वैलिड रीज़न था। बट उस कोरोना को लेके आज उन्होंने 2 साल प्लस 2.5 साल प्लस कर लिया। तो रेरा भी सिर्फ 2 बार एक्सटेंशन देता है बिल्डर को अगर कोई वैलिड रीज़न होता है। तो इनका जो दो एक्सटेंशन है 2023 सितंबर में ख़त्म हो गए थे। उसके बाद इन्होंने अप्लाई तो कर रखा है और मैंने रेरा में कंप्लेन डाली हुई है। उन्होंने भी यही बोला है, तीसरा एक्सटेंशन सिर्फ अलॉटी के कंसेंट से मिलता है। जब तक ये सारे अलॉटी का कंसेंट नहीं लाएंगे तो इनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इस वजह से उनका रेरा का एक्सटेंशन लैप्स्ड है 2023 सितंबर से, जो कि अभी तक वापस से रिन्यू नहीं हुआ। 4-5 महीने हो चुके हैं। आपके कितने फ्लैट है सर? मेरा खुद का एक फ्लैट है। ओके। और दिक्कत की बात यह है 95% पैसा चला गया है और पोजीशन पे 5% ड्यू होता है।
अच्छा, जब पोजीशन पे पैसा जा चुका है, जा चुका है। तो आपने कैसे कंस्ट्रक्शन दिया है 95%? सब बैंक में लोन हो रखा है, हम सबका लोन हुआ है। अच्छा। और बैंक भी इनसे मिले हुए हैं, हमको पोजीशन नहीं मिला और पोजीशन का पैसा भी इन्होंने तो उठा लिया बैंक प्राइवेट बैंक या से। गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक है, वो बंदा यहीं बैठता है, इनके ऑफिस में बैठता है, IIFL से। कौन सा बैंक है? IIFL सैनी। अच्छा, IIFL। तो ये तो कोई प्राइवेट बैंक है जिसका कुछ नाम पता नहीं है? नहीं, IIFL अच्छा बैंक है, मतलब तो बैंक ने आपको क्या जवाब दिया है? बैंक ने जवाब दिया आप वहाँ ऑफिस में चले जाओ, बैंक आपका तो आपको EMI सॉर्ट काट रहा आउट होगा आपका नहीं, वो regular? कहते हैं आपका सॉर्ट आउट कर देंगे। देखो मैडम 300 फ्लैट है, उसमें से एक आधे लोग आ जाएंगे और फिर सॉर्ट आउट के नाम पे कहते हैं कि हम आपका एडजस्ट कर लेंगे अमाउंट, हम जो कि लिख कर भी नहीं दिया गया हमको कहीं पर। बट जब भी आओ 30 दिन और लगेंगे, 15 दिन और लगेंगे, फिर वहाँ पे जाओ कुछ काम नहीं होता। सर जैसा कि अभी आपने बताया, तो अभी जैसे हम ऊपर जब होकर आए यहाँ पे यूवी बिल्डर्स के जो ऊपर मालिक बैठे हुए, उनका कहना है कि वो आज से यानी 2024 की जनवरी से वो आपकी EMI को भुगतना चाहते हैं। वो क्या लगता है आपको? वो भुगतना चाहेंगे, बट हमने 13.5 लाख का ये फ्लैट था, 4 साल हमको टाइम पीरियड दिया गया था। 2021 में 2017 में लॉन्च हुआ था, 2021 में हमको पोजीशन था। 13.5 लाख तो आपका एक्चुअल राशि, बाकी इसके अलावा तो आपकी उसके अलावा यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, अगर उन्होंने लोन कराया बैंक से, उनका अभी तक 17 लाख रुपए जा चुका है जेब से, है ना? मैं वही पूछ 17 लाख रुपए, सब 4.5-5 लाख 13.5 रुपए लाख का फ्लैट खरीदने के लिए आपने 17 लाख तो लगा दिए हैं। बिल्कुल लगा दिए। और इसके अलावा और अभी भी वहाँ पे अगर वो हमको अगले महीने भी प्रोजेक्ट दे देते हैं, तो प्रोजेक्ट में सिर्फ जो एक बिल्डिंग है जिसमें ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक होते हैं सोसाइटी में, सिर्फ एक ब्लॉक तैयार किया गया है। अच्छा, मतलब 3 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक में अभी भी काम चल रहा है। फ्लैट्स है सर इनके? इसमें 300 प्लस फ्लैट है। 300 प्लस फ्लैट्स है। हाँ। और एक ब्लॉक में सिर्फ एक B ब्लॉक है जो है ना, जो 2017 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, उसी को वो तैयार करें। बाकी उसमें भी blocks सिर्फ फ्लैट तैयार है। जो कॉमन अम्यूनिटीज होती हैं, जो कॉमन एरिया होते हैं, उसमें कुछ भी तैयारी नहीं है, ना सीवरेज है, ना पानी की आज। और मेरे पास इनके रिटर्न मेल है कि वहाँ पे तो लोग आकर बस चुके हैं और लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। ये मतलब तक बोलते हैं, मेल तक किया हुआ है इन्होंने। आप ही नहीं आते रजिस्ट्री कराने के लिए, अब हम जो प्रोजेक्ट लैब्स है उसमें रजिस्ट्री कैसे करा लें? ये तो इलीगल है। अगर हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं जिसके ड्राइवर के पास लाइसेंस ही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो हम भी उसमें ही आते हैं। हम नहीं बैठ सकते उसमें इलीगल गाड़ी में, जिसका RTO नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। कैसे आप कोई गाड़ी चला सकते हैं रोड पे अगर किसी का RTO नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो? ऐसे हम कैसे फ्लैट में रह लेंगे जिसका रेरा का एक्सटेंशन ही नहीं है, इनके पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, लैब्स है। तो सर अभी फिलहाल आप लोगों ने क्या सोचा है? आप लोग आगे की क्या प्लानिंग है? आप देखो मैडम, मैंने इंडिविजुअली तो खुद रेरा में कंप्लेन कर ली गई है। सबसे पहले रेरा में 2 बार इनको नोटिस जाता है, 2 बार नोटिस चला गया, 2 महीने का प्रोसीजर होता है, जिसका अनुमान ये जवाब नहीं देते क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास बड़े बड़े वकील हैं। बट कोई बात नहीं, दूसरे नोटिस के बाद तीसरी बार हियरिंग होती है, जहाँ पे हमें बुलाया जाता है और इनकी तरफ से इनका वकील आता है। तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, 7, 8, 10 महीने लग जाएंगे। अगर रेरा ने हमारे पक्ष में दे भी दिया तो ये आगे और केस कर लेंगे क्योंकि ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सर, अगर आप अपनी बात को तरीके से पहुंचा रहे हैं, तरीके से पहुंचाए विद वकील हाँ। से ही तरीके से पहुंचाई गई है मेरे थ्रू। तो बाकी सब भी अब जाग चुके हैं। मतलब कुल मिला के अभी तक आप 8-10 लोग इकट्ठे हो पाए हैं, बाकी 20-25 लोग इकट्ठे हो अच्छा, चुके हैं। 25 कुछ लोग आज यहाँ पे आ नहीं पाए क्योंकि ये एक तो जयपुर के लोग नहीं है, कोई भीलवाड़ा से है, कोई कहीं किसी अच्छा, और बाहर के लोग भी शामिल हैं। जॉबनेट से हैं। अच्छा, मैं जयपुर से हूँ तो मैं आता जाता रहता हूँ। जी। मैंने ग्रुप बनाया तो अब मेरे को है ना बुला के कहते हैं कि आप सॉर्ट आउट कर लो, आप काम कर देंगे। मैंने कहा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी सबको मैंने बता ही दिया उनके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी सर बोलिए। मेरा नाम मनोज सिंह करनावत है। मैं एक तो किराए से रहता हूँ और 2018 से यूनिक बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है। कितने फ्लैट है सर आपके? एक फ्लैट है। और आपने पेमेंट कितना दे दिया अभी तक? मैंने 95% अच्छा, मतलब आपका भी 95% पैसा जा चुका है और आपका किराया भी जा रहा है। किराया जा रहा मेरा घर से खुद का, न कोई सोर्स है। ये लोग के पास में आप क्या करते हैं सर? किराने की दुकान में काम करता हूँ। तो आप कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं? 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ मैं। और अभी क्या पोजीशन है आपके फ्लैट? कुछ भी नहीं, उसमें कोई काम नहीं, ना सीवरेज का काम हुआ है, ना लाइट का, ना पानी का, कुछ नहीं है, ना प्लास्टर हुआ, पेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी खाली दिखा देते हैं कि हाँ ये बन रहा है और घुमाते बोले 2 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा। ये लोग कुछ भी नहीं करके देते। जब भी यहाँ मिलने आते तो बोलते हैं आप इनसे मिलिए नंबर दे देते हैं। वो आदमी 3 महीने बाद में बोलते हैं वो तो चला गया छोड़ के, वो भी चला गया छोड़ के। ऐसे घुमाते रहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और पैसा पूरा ले लिया है।
कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं? मेरा नाम पुनीत सिंह परिहार है। क्या मैटर है सर, क्या मैटर? हमने 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना के फ्लैट यूपी बिल्डर ने बनाए थे। उसका 13.5 लाख रुपए में वो लोग फ्लैट बेच रहे थे, तो हम लोग अच्छी स्कीम लगी, तो हम लोगों ने वहाँ 2 फ्लैट परचेज मतलब रेरा रजिस्टर्ड था वो उस टाइम पे रेरा रजिस्टर्ड था। अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे 1,35,000 रुपये देके हम लोगों ने डाउन पेमेंट देके 2 फ्लैट का 1,35,000 देके हमने यानी 2,70,000 रुपये आपने जमा किए 2 फ्लैट का 2 फ्लैट के हम लोगों ने वहाँ पे जमा करवा के फ्लैट का किया, जिसका पोजेसन हमको 2020 में मिलने वाला था। उसके बाद उन लोगों ने 2020 के बाद लॉकडाउन आ गया कोरोना के कारण, उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन और मांगा, तो हम लोगों को वैलिड रीज़न लगा, तो हम लोगों ने वो ले लिया एक्सटेंशन। उसके बाद हम बढ़ाते गए, कभी 6 महीने बढ़ाए, कभी 1 साल बढ़ाते अब 2024 आ चुका है। वो प्रोजेक्ट अभी तक बिल्कुल भी रेडी नहीं है। 1 ब्लॉक रेडी है, जिसका 3 ब्लॉक है, टोटल 300 प्लस फ्लैट है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने फ्लैट ले रखे हैं, बट अभी तक कोई पोजेसन नहीं मिला, ना वहाँ पे रोड है ना कुछ है, और रेरा ने भी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अच्छा, मतलब रेरा में भी रजिस्टर्ड है? रेरा ने भी उसको कर दिया। आपने रेरा में जाके कंप्लेंट दर्ज की? रेरा में जाके अभी हमको इतना पता नहीं था रेरा में होता क्या है। अब लोगों से हम सब जुड़े, वहाँ के सब लोगों के नंबर निकाल के सब लोगों से वहाँ पे जुड़े, जब जाके तो हमको पता लगा कि रेरा ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। बहुत से लोगों के वहाँ पे फ्लैट हो रखे हैं, जो एक्चुअल में जो सर इसमें कोई कैटेगरी डिसाइडेड थी क्या, जैसे EWS कैटेगरी, ऐसा कोई कैटेगरी रखी थी क्या? ऐसी कोई कैटेगरी उसमें रखी नहीं गई थी। वो लोग मतलब प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट जब दिखाया था, वो तो घर आके हम लोगों से ज़बरदस्ती मतलब बहुत अच्छा फोर्स करके इतना ज़्यादा हम लोगों को मैनिपुलेट किया कि ऐसा मिलेगा, आपका किराया इतना आएगा, यहाँ पे कॉलेजेस बहुत है। अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहे ये लोग, बस ये बोल रहे हैं अभी भी टाइम लगेगा। अभी बोला था 30 दिसंबर तक मिल जाएगा, उसके बाद भी नहीं मिला। 25-25 हज़ार रुपये हमारी EMI जा रही है। आपकी जैसे EMI जा रही है, उस बारे में आप लोगों ने बात की यहाँ पे? आज हमने फाइनली बात की, जो बोल रहे हैं अभी भी ये बोले EMI हम भर देंगे उसकी, बट उस पर भी कुछ लिखित में कुछ भी नहीं दे रहा। फ्लैट कब देंगे इसका कुछ पता नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। करीब 2 फ्लैटों का मिला के हम लोग 95% पैसा भर चुके हैं। 95% आपका जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक महीने की 25,000 EMI हम भर रहे हैं उस चीज़ की, बट उसके बाद भी हमारे पास बैंक का नोटिस आ रहा है कि पेपर जमा कराओ, बट पेपर कैसे जमा कराए ये पता नहीं। ऐसा लगता है कि 13 लाख का फ्लैट आपका 17-18 लाख का हो गया। बिल्कुल, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा जाया जा रहा है हमारे हाथों से। जी बताइए। जी मेरा नाम नईम है, और ये जो फ्लैट है मेरे पेरेंट्स के नाम पे। सिंस वो सीनियर सिटीजन है, तो वो यहाँ पे इतना फ्रिक्वेंट विजिट नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ से मैं आया हूँ, और मैं यहाँ से लगभग यहाँ पिछले 2 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, तो कितने फ्लैट है सर आपके? पेरेंट्स का एक ही है। अच्छा, एक ही फ्लैट है। और हम स्कीम का नाम है यूनिक अभिनंदन, जो अजमेर रोड पे है। अच्छा। और मतलब जैसे वहाँ पर जब आपको फ्लैट दिए गए, तो वहाँ पर आपने जाके पोजीशन देखी थी? क्या पोजीशन है वहाँ? मैं कम से कम 3 बार विजिट कर सकता हूँ डिफरेंट टाइम से। अच्छा। और अभी भी देख के 1-2 महीने पहले गया था मैं, तो वहाँ पे बिल्डिंग रेडी है, बी टावर, डिफरेंट टावर है, A, B, C, ओनली बी टावर रेडी है, उसमें बिल्डिंग रेडी है। सीवेज नहीं है, वाटर कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है, और एमिनिटीज जैसे पार्किंग नहीं है, गेट नहीं है। पहले रास्ता बताया था फ्रंट से देंगे। आप लोगों को इन्होंने बकायदा एक मॉडल, बकायदा नक्शे के रूप में पूरा मॉडल नक्शा, तो पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ दिया है। उसमें से कितना प्रतिशत लगता है कंप्लीट हुआ है? मेरे हिसाब से अगर पूरा प्रोजेक्ट देखें तो 50% में नहीं हुआ। अच्छा। और बी टावर की बात की जाए तो 90% कंप्लीट हो गया है। और बाकी ब्लॉक तो आई थिंक 50% में नहीं हुए, बस वो ढांचा खड़ा है। हाँ बिल्कुल, आवास योजना के तहत ही लिया था। बिल्कुल लिया था। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लेने पर रेरा के द्वारा आपको ये मतलब इन्होंने यूबी ने दिया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी जैसा कि लोगों ने बताया कि यूबी अब रेरा में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो उस कंडीशन में कितने फ्लैट्स हैं सर आपके इसके अंदर? 4 फ्लैट है मैम। 4 फ्लैट है, तो चारों फ्लैट की आपने टोटली कितना पेमेंट कर दिया होगा सर? मैम हमारा जैसे एक पेमेंट का वजह एक्स्ट्रा हो गया ना, तो मैम 5 ही पेटी हो गया, 5 लाख रुपये समथिंग। मतलब 5 लाख से ऊपर दे चुके हैं आप, और अभी तक पेमेंट कितना कर चुके हैं आप? पेमेंट मेरे जो लोन उठा हुआ ना, तो कम से कम 95% हो गया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सब लोगों ने 95% पैसा दे दिया है, लेकिन आपको 5% भी बिल्डिंग का आसार नजर नहीं आ रहा है। तो अभी बिल्डर आपको क्या जवाब दे रहे हैं? कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे रहे, वही टाइम मांग रहे हैं। 2 महीने कितने टाइम से चक्कर लगा रहे हैं आप लोग यहाँ पे? मुझे मैम हो गया 1 साल हो गया। 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं आप लगातार। तो इससे पहले आप लोग सभी मतलब जैसे कभी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो पाए थे? नहीं मैम, कभी नहीं हुए। ओके। और आपके चारों फ्लैट आपके ही हैं या हमारे परिवार में है मैम? मेरी जीजा जी का है, मेरे फ्रेंड का है, मेरे दोस्त का है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम वीना परिहार है, और मैंने 2 फ्लैट खरीद रखे हैं। 2018 से हमारे को ये 6-6 महीने का टाइमिंग दे रहे हैं,
और कंटिन्यू ये कौन किसकी बात कर रहे हैं? ये जो बिल्डर हैं, बिल्डर का नाम यहाँ बताएं। पे बिल्डर नहीं मिलते हैं, इनके एम्प्लॉयज मिलते हैं, वो हमारे को बार बार मैडम बिल्डर कौन है? बिल्डर का नाम बताइए। यूबी बिल्डर। यूबी बिल्डर में आपने फ्लैट खरीदे थे दो? बिल्कुल 2018 में आपने खरीदे थे? बिल्कुल। कितना पेमेंट आप देख चुके हैं? हम 1,35,000 एक फ्लैट का दे रखे। देखिए मैम, हम जोमनेर यहाँ प्लेरा 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हमारा आना जाना, वहाँ कन्वेंस का जो पैसा लग रहा है ना, वो भी जा रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है हमारे को। और अब जब तक ये लैप्स हो रहा है रेरा से, हम फ्लैट नहीं चाहिए हमारे को। हमारा जितना पैसा लगाया ना वो वापस चाहिए हमारे को, इंटरेस्ट सही चाहिए हमारे को।